गाइस, आज है डे 9 और हम जो है एक टारगेट चला रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 23,000 वैकेंसी आनी ही है। और इसके अलावा जून में भी एग्ज़ाम है टीजीटी का। और अगर आप फोकस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पर डे टारगेट लेके चलना होगा, क्योंकि आप कंसिस्टेंट तभी हो पाएंगे जब आप पर डे टारगेट लेके चलेंगे। तो अभी हमारा जो है डे 9 है और हम कैलकुलस में जो है डिफरेंशिएशन चला रहे हैं। इससे पहले हमने जो है लिमिट और कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हमने फंक्शन भी पढ़ा रखा है पूरा। और दूसरा जो हम चला रहे हैं वो है वेक्टर एनालिसिस का, जिसका हम सिर्फ और सिर्फ जो है अभी थ्योरी कर रहे हैं। और जो मैं थ्योरी कर रहा हूँ वो ब्रिजवासी मैथ से कर रहा हूँ। तो अगर आपको ब्रिजवासी मैथ से पढ़ना समझ में आता है तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छे टीचर हैं, मुझे तो ठीक लगते हैं। और टोटल 11 वीडियो हैं। हम पर डे एक वीडियो देखेंगे और धीरे धीरे करके हमारा जो वेक्टर एनालिसिस भी जो है उसकी थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, या जो भी बुक आपके पास है क्लास 11-12 की वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चाहे वो कैलकुलस का हो या वेक्टर एनालिसिस का, हम दोनों का ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर डे टारगेट जो है वो यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ। इसके अलावा जो है अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने अपना नोट्स भी शेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं। फंक्शन का मैंने हैंड रिटन नोट्स जो बनाया हुआ था वो मैंने डाला हुआ है। और यहाँ पर जो हमने डे 9 का भी जो है वो टारगेट डाल दिया है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है, ये जो है मेरी ये लिंक है, आप इससे जो है जुड़ सकते हैं। हमारा लोगो है। और अगर आप सीरियस हैं, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी नहीं आने वाली है। एक बार जो टीजीटी की आएगी उसके बाद नहीं आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सभी जो है 25 साल या उससे ऊपर ही होंगे। मेरी भी वही एज है, क्योंकि बीएड करते तक हम सब वहीं पे आते हैं। और जब हम यूपीएससी या फिर बड़े बड़े एग्ज़ाम से हार जाते हैं तो कहीं जाके हम टीचर पे अटकते हैं। और अब एक बार जब आप मैथ पढ़ते हैं फिर आप दूसरी एग्ज़ाम्स को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि आप कब हिस्ट्री पढ़ोगे, कब ज्योग्राफी पढ़ोगे, कब आप मैथ पढ़ोगे। वो मैथ भी जो है हमें ग्रेजुएशन तक करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप कब करोगे, आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि आप पूरे फोकस के साथ टीजीटी पीजीटी मैथ में लग जाएं। क्योंकि कुछ भी हो जाए, एसएससी सीजीएल से तो कम ही कंपटीशन है, यूपीएससी से कम ही कंपटीशन है टीचिंग लाइन में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैथ है, और मैथ में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर गलत नहीं होता है चीज़ें।